नमस्कार। बाजार में जब भी उथल-पुथल होती है तो एक सवाल कई निवेशकों के मन में जरूर आता है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। देखिए, एएमएफआई का डेटा ये बताता है कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच जो एसआईपीज बंद हो रही है ना, उनकी दर नई शुरू होने वाली एसआईपीज का 96% तक पहुंच गई है। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो लगभग जितनी नई एसआईपीज लोग शुरू कर रहे हैं उतनी ही पुरानी एसआईपीज बंद भी हो रही हैं। ये वाकई एक बड़ा आंकड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग अपनी एसआईपी से बाहर निकल रहे हैं तो क्या अपनी एसआईपी भी रोक देनी चाहिए? चलिए इस पूरे ट्रेंड के पीछे के डेटा को समझते हैं ताकि एक सही फैसले पर पहुंचने में मदद मिले। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, वो भी अभी। और इसका जवाब ना सीधा सीधा जुड़ा है ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसानी मनोविज्ञान से। अब जरा इस ट्रेंड पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे बाजार पर दबाव बढ़ा है, लोगों के अपनी एसआईपीज बंद करने की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। आप देखिए, फिस्कल ईयर 2024 में ये 52% थी, 2025 में 76% हुई और अब 96% पर हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है हाल के खराब रिटर्न्स। आजकल कई पोर्टफोलियो या तो बहुत कम या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स का अपनी स्ट्रेटजी पर सवाल उठाना तो लाजमी है। हाँ बिल्कुल, अगर निफ्टी 50 का ही हाल देखें तो जनवरी 2025 में शुरू हुई एसआईपीज ने 5.43% का रिटर्न दिया है और जनवरी 2024 वाली एसआईपीज ने 5.36% सालाना। अब जब रिटर्न फिक्स डिपॉजिट को भी मुश्किल से बीट कर पा रहे हों या कभी कभी उससे भी पीछे रह जाएं तो चिंता तो बढ़ेगी और लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहीं पर वॉरेन बफे की वो मशहूर कहावत याद आती है। वो कहते हैं, जब दूसरे लालची हो तो डरो और जब दूसरे डर रहे हो तो लालची बनो। शायद घबराने का ये सबसे गलत समय हो सकता है। तो चलिए अब उस एक बुनियादी उसूल पर आते हैं जिसे इस घबराहट में अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की ताकत। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, जब कोई एसआईपी शुरू करता है तो शुरुआती कुछ सालों में पोर्टफोलियो में ज्यादातर अपना ही पैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है ना, कहानी बदल जाती है। फिर पोर्टफोलियो में अपने पैसे से ज्यादा उस पैसे पर मिला रिटर्न होता है। इसी को तो कंपाउंडिंग कहते हैं और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। देखिए, अगर किसी ने 2023 में एसआईपी शुरू की तो रिटर्न है 9.66%, 2022 में की तो 10.74%, 2021 में की तो 11.19% और जिसने 2015 में शुरू की थी उसका रिटर्न है 13.19%। साफ है, जितना लंबा समय उतना बेहतर रिटर्न और शॉर्ट टर्म की उठापटक का असर भी कम हो जाता है। तो फिर ये जो लंबा समय है, ये आखिर कितना लंबा होता है, कितना इंतजार करना पड़ता है? अच्छी बात यह है कि डेटा हमें इसके बारे में भी कुछ साफ साफ इशारे देता है। पिछले 25 सालों के निफ्टी 50 के डेटा को देखें तो दो बड़े मजेदार नियम सामने आते हैं। पहला है 7 साल का नियम। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी एसआईपी को कम से कम 7 साल तक चलाया है उसे नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा है 12 साल का नियम। जिसने 12 साल तक एसआईपी जारी रखी उसे ऐतिहासिक रूप से 10% से ज्यादा का सालाना रिटर्न मिला है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल केस स्टडी से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो निवेशक हैं और बाजार एक ही है। तो फरवरी 2026 की बात है। दो निवेशक हैं, निवेशक ए और निवेशक बी। दोनों ने एक ही समय पर निवेश शुरू किया था। दोनों ने 6.5 लाख रुपए लगाए हैं और 2 साल बाद बाजार में गिरावट के चलते दोनों को 13.36% का नुकसान हो रहा है। सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है। और यहीं पर खेल में आता है एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, रुपया कॉस्ट एवरेजिंग। इसका सीधा मतलब है कि जब बाजार गिरता है और आप निवेश जारी रखते हैं तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जिससे आपकी खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है। अब हमारा निवेशक ए तो ये बात समझता है, लेकिन निवेशक भी वो डर के मारे एक अलग फैसला लेता है। तो होता यह है कि अगले एक साल यानी मार्च 2026 से मार्च 2027 तक बाजार और गिरता है। निवेशक ए अपनी एसआईपी चालू रखता है। इससे उसकी औसत यूनिट कॉस्ट 94.27 रुपए से घटकर 86.98 रुपए हो जाती है। मतलब उसने सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद ली। वही निवेशक बी वो अपनी एसआईपी रोक देता है। उसकी औसत लागत 94.27 पर ही अटकी रह जाती है। अब 5 साल आगे चलते हैं। मार्च 2032 में बाजार रिकवर कर चुका है। नतीजा क्या हुआ? निवेशक ए जो डटा रहा उसे मिलता है 60% का रिटर्न और निवेशक बी जिसने एसआईपी रोक दी थी उसे मिलता है 48%। फर्क साफ है, क्योंकि निवेशक ए ने गिरावट के दौरान सेल में शॉपिंग कर ली थी। उसका फायदा जाहिर तौर पर ज्यादा हुआ। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, गिरता हुआ बाजार लंबी अवधि के एसआईपी निवेशकों के लिए खतरा नहीं बल्कि एक मौका है। गणितीय रूप से यह एक फायदेमंद सौदा है। लेकिन आखिर में एसआईपी जारी रखने या न रखने का फैसला सिर्फ गणित का नहीं है। ये एक नजरिए की बात है, एक विश्वास की बात है। और असली सवाल ये नहीं है कि एसआईपी रोकें या नहीं। असली सवाल ये है, क्या देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है? इसी एक सवाल का जवाब किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की नींव रखता है, क्योंकि याद रखिए, बाजार लंबे समय में देश की आर्थिक तरक्की को ही दिखाता है। अब फैसला हर निवेशक का अपना है।